ओम शांति। आज की प्रातः मुरली 8 सितंबर 2024। बाबा कहते हैं, एक वर्तापन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रहकर मनसा सेवा करो। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है। रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों की भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी देख की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी, उतनी ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देंगी। तो अपने आप को देखो और चेक करो। हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, रूहानी संकल्प मनसा सेवा निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म सहज को स्वयं भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराता है और दूसरों के कर्म में योगी बनने के सेमेबुल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वह सहज योगी कर्मयोगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुनाया जाता है, रूहानियत का बीज पवित्रता। पवित्रता सौपन तक भी भंग न हो, तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप के समान होती है, तो कहा जाता है कि इसमें बाप दिखाई देता है। ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण की आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। जो संपर्क वाली आत्मा अनुभव करें, यह बाप समान है। चलो 100% नहीं हो तो समय अनुसार कितनी परसेंटेज दिखाई दे, कहाँ तक पहुँचे हैं? 75%, 80%, 90%, कहाँ तक पहुँचे हैं? यह आगे की लाइन बताओ। देखो, बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होगे ना? आगे की है नहीं। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखने चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका चार्ट है। बोलते नहीं हैं, लेकिन चार्ट है। क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सेमेबुल देखना चाहती हैं। इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो। बार बार उस शब्द को एक शब्द अपने आप अंडरलाइन करो। वह एक शब्द है, एक वर्ता भव। जहाँ एक है
वहाँ एकाग्रता स्वयं ही आ जाती है। अचल अडोल स्वयं ही बन जाते हैं। एक वर्ता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही नहीं एक वर्ता तो एक की मत से एक मति सद्गति सहज हो जाती है। एक रस स्थिति स्वयं ही बन जाती है। तो चेक करो एक वर्ता है। सारे दिन में मन बुद्धि एक वर्ता रहता है। हिसाब में भी आदि हिसाब का एक से शुरू होता है। एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। तो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना। स्वयं आत्माएं आप एकावर्ता आत्माओं को पुकार रहे हैं। तो स्वयं की पुकार आत्माओं की पुकार है। हे देव आत्माएं शून्य नहीं आती। प्रकृति भी आप प्रकृतिपति को देखकर पुकार रही है। हे प्रकृतिपति आत्माएं अब परिवर्तन करो। यह तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बेचारी आत्माओं को बार बार दुख के भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्मा मास्टर मुक्तिदाता कब इन आत्माओं की मुक्ति दिलाएंगे। क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो। बस हो गया, सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे की अभी मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ। सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बनने औरों को सहारा देने वाले बिजी रहेंगे तो हद का आकर्षण से, हद की बातों से स्वयं ही दूर हो जाओगे, मेहनत से बच जाओगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया है, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं के संबंध संपर्क में लाया, ड्रामा अनुसार अब तक जो किया वह बहुत अच्छा किया। लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा से ज़्यादा आवश्यकता है। और यह मनसा सेवा हर एक नया पुराना महारथी, घोड़े सवार, प्यादा सब कर सकते हैं। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बड़े, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी आधार नहीं चाहिए। यह छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वाले को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वह आत्मा दुआ देगी और आपके खाते में 100 ही पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने, क्योंकि इस बारी बहुत आए हैं ना। नए जो पहले बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। पहले बारी आए हैं, बच्चों से बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो। बाप दादा ने पांडव से, माताओं से सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो। यह तो बहुत अच्छा हाथ उठाया। चाहे कोई टीवी से देख रहा है, चाहे सुन रहा है, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं,
अभी बाप दादा सभी बच्चों की जिम्मेवारी देते हैं।